हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल आर के सर। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि हमने प्रीवियस वीडियो हमने बनाया था, वो बनाया था आर्टिकल द का यूज़ कैसे किया जाता है। अब इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ेंगे आर्टिकल इंडेफिनेट ए एन का यूज़ कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप हमारे आर के सर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपके आने वाले नए वीडियो आपको सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे, आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल इंडेफिनेट ए एन का इंग्लिश ग्रामर में यूज़ कैसे किया जाता है। तो बहुत ही इजी ट्रिक्स के माध्यम से समझेंगे दोस्तों। आपसे आपसे मैं विनती करता हूँ कि ये वीडियो अंत तक आप जरूर देखें। अब दोस्तों, हम सीखेंगे कि आर्टिकल को पढ़ने से पहले हमें अल्फ़ाबेट का ज्ञान होना बहुत ही कंपलसरी है। ये हम सभी जानते हैं। अल्फ़ाबेट, जब तक हमको अल्फ़ाबेट का ज्ञान नहीं होगा तो हम दोस्तों आर्टिकल को नहीं समझ पाएंगे। आर्टिकल कैसे, कहाँ यूज़ करना है, कैसे करना है, वो इसको अच्छी तरह नहीं समझ पाएंगे। इसलिए अल्फ़ाबेट को ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो अल्फ़ाबेट आप सभी मैं ऐसा करता हूँ कि आप सभी जानते होंगे अल्फ़ाबेट क्या होता है। कि अल्फ़ाबेट को हिंदी में बोलते हैं वर्णमाला। क्या होती है? वर्णमाला। वर्ण, जिसको अक्षर भी कहते हैं, इंग्लिश में लेटर बोलते हैं उसको। तो अंग्रेजी के अंदर अल्फ़ाबेट के कितने लेटर होते हैं आप सभी को पता है? 26 लेटर होते हैं। कितना दोस्तों? 26। तो अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट्स कौन सा दोस्तों? जाते हैं, आप जानते होंगे, वोवेल्स। कौन सा होता है? वोवेल्स। और दूसरा होता है कॉन्सोनेंट्स। तो वोवेल को हिंदी में क्या बोलते हैं? स्वर। और कॉन्सोनेंट को हिंदी में बोलते हैं व्यंजन। तो स्वर। अब वोवेल्स कितने होते हैं अंग्रेजी के अंदर, ये जानना बहुत जरूरी है। तो वोवेल्स अंग्रेजी के अंदर 5 होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? 5। कौन कौन से होते हैं ये भी जानना जरूरी है। A E I O U, ये 5 क्या है? वोवेल्स है, जिसको अंग्रेजी की मात्रा भी कहते हैं। ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद में व्यंजन, कॉन्सोनेंट्स, ये होते हैं 21। यानी टोटल कितने लेटर्स होते हैं इंग्लिश में? 26। तो 26 में से 5 गए, शेष कितने बचे? 21। तो 21 क्या हो गए? हमारे व्यंजन हो गए। इनको 5 को छोड़कर दूसरे क्या है? व्यंजन है सब। तो 26 ये हमको अगर ध्यान में है तो हम डेफिनेटली आर्टिकल ए एन का यूज़ बहुत ही इजी तरीके से सीख पाएंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे। अल्फ़ाबेट का हमको ज्ञान हो चुका है। अब पढ़ेंगे आर्टिकल ए का यूज़ कहाँ होता है। अब दोस्तों, सबसे पहले ध्यान रखना है कि आर्टिकल ए का यूज़ जितने भी काउंटेबल चीज़ें हैं, जितने भी वर्ल्ड के अंदर काउंटेबल चीज़ें या एक वचन, सिंगुलर बोलते हैं इसको, सिंगुलर को हिंदी में क्या बोलते हैं? एक वचन। जितने भी काउंटेबल्स और सिंगुलर नाउंस से संज्ञा है, या किसी भी स्पेलिंग में आपको या वर्ड्स के अंदर आपको पहला जो अक्षर, किसी भी स्पेलिंग का पहला लेटर या अक्षर आपको क्या दिखे? कॉन्सोनेंट दिखे। कॉन्सोनेंट कौन कौन सा बताइए आपको? 21। 21 क्या है? 21 कॉन्सोनेंट से व्यंजन। B C D क्या है? सब कॉन्सोनेंट। अगर ये आपको दिखे तो आपको उसके अंदर क्या भरना है? खाली जगह के अंदर ब्लैंक स्पेस दी गई होगी, खाली एक स्पेलिंग दी गई होगी। स्पेलिंग को देखना है, स्पेलिंग को देखकर आपको पता करना है कि इसमें पहला लेटर क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो आपको भरना है ए का यूज़ करना है। किसका भरना है? ए का यूज़ करना दोस्तों। अब कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम सीखेंगे दोस्तों। अब लिखा हुआ बुक। बुक क्या है दोस्तों? बुक किताब होती है। ये काउंटेबल है, सिंगुलर है। तो पहला अक्षर कौन सा है? बी क्या है? मैंने आपको बताया था कॉन्सोनेंट है। 21, तो उसमें ए का ए आएगा। बिल्कुल सरल है। आगे से सकेंगे। डॉग। डॉग में पहला लेटर क्या है दोस्तों? डी क्या है? कॉन्सोनेंट या वोवेल्स है? वोवेल्स तो 5 होते हैं। A E I O U 5 होता है, आपको पता ही है। तो ये क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो क्या भरेंगे? ए। बिल्कुल सही है। चले आगे बढ़ते हैं। गर्ल। गर्ल लड़की होती है। क्या होती है दोस्तों? गर्ल। ये क्या है? सिंगुलर है, तो इसके अंदर क्या आएगा? सिंगुलर है तो क्या आएगा? ए। जी क्या है? कॉन्सोनेंट है दोस्तों। मैंने बताया आपको, कॉन्सोनेंट तो पहला अक्षर लेटर, किसी मीनिंग का, स्पेलिंग का पहला अक्षर क्या होना चाहिए? कॉन्सोनेंट हो तो क्या लगाएंगे? ए भरना है, कुछ नहीं करना आपको। आगे बढ़ेंगे। कैट। कैट का पहला अक्षर क्या है? कॉन्सोनेंट है, सिंगुलर भी है, और क्या है? काउंटेबल भी है। तो पहला अक्षर देखना है, कुछ नहीं करना आपको, पहला अक्षर लेटर देखना है, इसमें ये पढ़ना है। इसमें हॉर्स एंड घोड़ा होता है, सिंगुलर भी है, काउंटेबल भी है। तो उसका पहला लेटर क्या है दोस्तों? एच। क्या है ये? कॉन्सोनेंट से, वोवेल्स नहीं है, तो क्या भरेंगे? ये भरेंगे। आई होप ये आप समझ गए होंगे। आपको वापस मैं बता देता हूँ शॉर्ट में कि सबसे एक तो सिंगुलर होना चाहिए,
और एक काउंटेबल, जिसको गिन सकते हैं, काउंटेबल का मतलब गिन सकते हैं, ठीक है ना, ऐसी संज्ञा होनी चाहिए, नाउन्स होने चाहिए। तो उसमें आपको ए का यूज़ करना है। और जिसका जिस स्पेलिंग के अंदर, स्पेलिंग देखना आपको, स्पेलिंग के अंदर पहला लेटर आपको कॉन्सोनेंट दिखता है, यानी ए ई आई ओ यू को छोड़कर ये सब दूसरे क्या है, कॉन्सोनेंट्स है, ये आपको स्पेलिंग में पहला अक्षर दिखता है तो आपको ए आर्टिकल पढ़ना है हर जगह के अंदर। अब पढ़ेंगे एन का यूज़। एन का यूज़ कहाँ होता है? तो हमने ऊपर पढ़ा है कि सिंगुलर होना चाहिए और काउंटेबल होना चाहिए, तो ये रूल्स इसमें भी लागू होता है। लेकिन उसमें क्या होता है कि उसमें हमने बताया था कि कॉन्सोनेंट पहला अक्षर, किसी भी स्पेलिंग का पहला अक्षर कॉन्सोनेंट होना चाहिए, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें है उसका जस्ट अपोजिट है। इसमें क्या होता है कि जो हमने पढ़ा था कि वोवेल्स, क्या पढ़ा था? वोवेल्स। वोवेल्स कितने इंग्लिश में कितने होते हैं, जो अंग्रेजी की मात्रा भी कहलाती है, वो कितने होते हैं? 5। कितने होते हैं? 5। ए ई आई ओ यू, ठीक है ना, ये अंग्रेजी की मात्रा कहलाती है। तो अगर ये आपको किसी भी स्पेलिंग या वर्ड्स के पहले आपको दिखता है कोई लेटर में, तो आपको क्या यूज़ करना है? एन आर्टिकल का यूज करना है। इसका साउंड क्या आना चाहिए? ए ई आई ओ यू, ये इसमें से, तो आपको पढ़ना है एन आर्टिकल का यूज। एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम सीखेंगे। देखो दोस्तों, एप्पल, एप्पल में क्या होता है? सेव है, तो ये सिंगुलर भी है और काउंटेबल भी है। उसका पहला लेटर क्या है हमने दोस्तों पढ़ा है? ए क्या है? वोवेल्स है। तो वोवेल्स के लिए हमने क्या बताया? एन का यूज़ करना है। क्या करना है? एन का यूज़ करना है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एलिफेंट, एलिफेंट ये क्या है? हाथी। तो काउंटेबल भी है और सिंगुलर भी है, एक वचन है। और पहला अक्षर क्या है? ई क्या है? वोवेल्स। हमने बताया था वोवेल्स के आगे किसका यूज़ करते हैं दोस्तों? एन का यूज़ करना है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इंक पॉट, इंक पॉट क्या होता है? दवात, स्याही का दवात होता है ना, स्याही का दवात। तो आई क्या है? स्वर है ना दोस्तों, तो स्वर वोवेल्स, वोवेल्स के लिए मैंने किसका यूज़ करना बताया है? एन का यूज़ करेंगे, बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। इंजीनियर, इंजीनियर का मतलब हिंदी क्या होता है? अभियंता। जो पुल बनाता है वो क्या होता है? इंजीनियर। अब देखिए इंजीनियर में पहला अक्षर क्या है? ई क्या है? वोवेल्स है, तो हम क्या भरेंगे? कॉन्सेप्ट क्या कहता है हमारा? अगर सवर हो तो क्या पढ़ना? एन। क्या पढ़ना? एन का यूज़ करेंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर थोड़ा देखना बहुत ज़रूरी है, इसमें बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। एम एल ए, इसमें हमने बताया कि एम पहला वर्ड क्या है? कॉन्सोनेंट से। क्या दोस्तों क्या है? कॉन्सोनेंट है। लेकिन हम एन का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, तो एन का यूज़ करने के लिए हमने क्या बताया कि पहला अक्षर क्या होना चाहिए? वोवेल्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वोवेल्स होनी है। तो बच्चे क्या करते हैं? उसको एम को देख लेते हैं और यहाँ पर भर लेते हैं सीधा, क्या भर लेते हैं? ए आर्टिकल। क्या पढ़ते हैं? ए आर्टिकल भर लेते हैं, तो वो आपका गलत हो जाएगा। इसमें बहुत सारी गलतियाँ करते हैं बच्चे जल्दबाजी में, तो इसको समझना ज़रूरी है। तो एम को हिंदी में कैसे लिखेंगे? ए और एम। पहला वर्ड कौन सा है? ए क्या है? हिंदी का स्वर है, अ से लगाकर अ तक ये स्वर है, ठीक है। अब ये स्वर है तो स्वर ए किस में आएगा? स्वर में आएगा। तो ए किस में आता है? स्वर है, इसलिए यहाँ पर एन का यूज होगा। ए एम लिखते ना, एम, तो ए क्या है? स्वर है, इसलिए यहाँ पर एन का यूज़ होगा। इसमें बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, इसको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ेंगे हम। इसमें भी अक्सर गलतियाँ करते हैं इसमें बहुत सारे लोग, कि इसमें क्या होता है कि हम पढ़ते हैं, इसको लिखते HONEST, इसको बच्चे पढ़ते हैं ऑनेस्ट। क्या पढ़ते हैं? ऑनेस्ट। लेकिन ऐसा नहीं है, इसका हम साउंड, इसको हम पढ़ेंगे, उच्चारण करेंगे तो उसको पढ़ेंगे ओनेस्ट। क्या पढ़ेंगे? ओनेस्ट। तो ओ क्या बच्चों? हिंदी का स्वर है। क्या है? स्वर है। तो स्वर के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? AN का यूज़ करते हैं। किसका करते हैं? AN का यूज़ करते हैं, एन का यूज़ करते हैं। लेकिन बच्चे यहाँ करते हैं एस देखते हैं और पहला अक्षर यहाँ पर कॉन्सोनेंट देख लेते हैं और बच्चे ये ए का यूज़ कर लेते हैं, तो वो बिल्कुल सरासर रॉन्ग हो जाता है। तो ये छोटी छोटी बातें हमारी बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें ना हमारी लाइफ में बहुत सारी हमको डिफिकल्टी देती है। अब देखिए, तो इसको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि एच इसको पढ़ेंगे, उच्चारण करेंगे, ओ आ रहा है, तो ओ क्या है? ये वोवेल्स है, अंग्रेजी का ओ, तो ओ क्या? वोवेल्स है, इसलिए यहाँ एन का यूज़ वाजिब है। अब ये हमने पढ़ लिया कि आर्टिकल इंडेफिनेट ए और एन का यूज़ कहाँ होता है। तो एन का यूज़ किसी भी स्पेलिंग या वर्ड्स का पहला लेटर क्या होना चाहिए? वोवेल्स होना चाहिए। AEIOU जिसको स्वर बोलते हैं, ये वो दिखता है आपको, तो आपको ब्लैंक स्पेस के अंदर स्पेलिंग दी हुई होगी, उसका पहला लेटर देखना है। अगर वोवेल्स है तो आपको ब्लैंक स्पेस में एन का यूज़ करना है। अब देखेंगे कि आगे कुछ अपवाद भी हैं। हमने पढ़ा है कि कुछ स्पेलिंग या वर्ड्स के पहले कॉन्सोनेंट होने के बाद भी इसमें एन का यूज़ क्यों नहीं होता है।
अब देखेंगे कि बच्चे क्या करते हैं कि इसमें देखो अपवाद है कुछ, उस अपवाद को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। ये हमारे लिए एग्ज़ाम में हमको बहुत ही कष्ट देता है। इसमें यूनिवर्सिटी के अंदर पहला लेटर क्या है बच्चों? यू। तो यू को देखकर बच्चे, हमने बताया कि यू देखते हैं तो बच्चे क्या पढ़ते हैं? कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट को देखकर बच्चे क्या पढ़ते हैं? किसका यूज करते हैं बच्चे? किसका यूज करते हैं? कि ये सॉरी, ये यू क्या है? स्वर है, वोवेल से क्या, सॉरी दोस्तों, स्वर है। यू क्या है? वोवेल्स, ये वोवेल्स है यू। अब यू के अंदर पहला अक्षर यू देख लिया तो बच्चे पढ़ते थे ए एन। क्या पढ़ते बच्चे? ए एन। तो वो आपका गलत हो जाता है। कैसे गलत होता है? तो यू को हिंदी में क्या लिखेंगे? यू। तो यू क्या है? वोवेल से या कॉन्सोनेंट से? ये दोस्तों कॉन्सोनेंट से। क्या है? कॉन्सोनेंट से। यूनिवर्सिटी यू क्या है? कॉन्सोनेंट से। क से कबूतर से लगाकर ज्ञ से ज्ञानी तक, ये सब क्या है? व्यंजन है दोस्तों, ध्यान रखना। अगर इसमें कोई भी अक्षर दिखता है हिंदी का क से ज्ञ तक, तो इसमें आपको ए का यूज़ करना है दोस्तों। किसका यूज़ करना है? ए का, बल्कि न कि ए एन का। अब देखिए यू में पहला अक्षर क्या है? अंग्रेजी का यू देखते हैं, ठीक है ना, तो ये स्वर हो जाता है। लेकिन इसको हिंदी के हिसाब से पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ए यूनिवर्सिटी। क्या हो जाएगा? ए यूनिवर्सिटी। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यू, हिंदी का यू आ रहा है ना, इसलिए इसमें यूनिटी के अंदर क्या आ रहा है बच्चों दोस्तों? यू। हिंदी में क्या पढ़ेंगे उसको? यू। क्या लिखेंगे? यू। तो इसमें क्या आएगा? ए। क्या आएगा बच्चों? ए। यूनिक में यू क्या है? हिंदी में क्या पढ़ेंगे? यू। क्या पढ़ेंगे? यू। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? यू। तो इसको इसके अंदर क्या आएगा? ए का यूज़ करेंगे। तो इसको हिंदी साउंड्स अगर हम करके पढ़ेंगे तो ये कॉन्सोनेंट में चला जाएगा। इसलिए कॉन्सोनेंट का हमारा कॉन्सेप्ट कहता है कि पहला अक्षर अगर कि लेटर कॉन्सोनेंट हो तो हम ए का यूज़ करते हैं। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, उसको देख कर पढ़ते हैं, यू देख लेते हैं और यू देखते हैं, यूज वोवेल्स दिखते हैं, इंग्लिश का वोवेल्स है, इसलिए यहाँ पर ए एन का यूज़ कर लेते हैं, जो सरासर गलत हैं। अब देखेंगे हम, तो ये अपवाद हैं, कुछ एक्सेप्शन है जिसको याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। ये हमको एग्ज़ाम में हमारे लिए एक मुसीबत बन जाती है। अब देखिए आपने जो पढ़ा है, आज हमारा जो टॉपिक पढ़ा हमने, आर्टिकल इंडेफिनेट ए एन का यूज़ इंग्लिश ग्रामर में कैसे किया जाता है, तो आप मैं आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और अब मैं आपके लिए दो क्वेश्चंस लेकर आया हूँ सॉल्व करने के लिए, ताकि आपको समझ में आ जाए कि हमने जो भी आउटपुट पढ़ा है, ताकि आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स ना हो, हमारे चैनल्स के अंदर किसी प्रकार की समस्या ना हो आपको सीखने में। तो दोस्तों हम सीखेंगे, अब आपके सामने दो एग्जांपल्स लेकर आए हम। अब आपको बताना है ही इज ये आपके लिए क्वेश्चन से आपको बताना है, आपको कमेंट्स में लिखना है, आपको उसमें उत्तर बताना है। तो ही इज़ डैश एलिफेंट, इसमें क्या आएगा? ए आएगा या एन का यूज होगा? और इसमें आपको स्पेलिंग को देखकर बताना है, पहला अक्षर देखकर बताना है क्या है, ठीक है ना, आपने ऊपर बताया मैंने सब। दूसरा जो एग्जाम्पल है हमारा, राम इज डैश इंजीनियर, इसमें क्या आएगा? ए आएगा या एन का यूज होगा? ये दोस्तों आपको बताना है, आपको कमेंट्स में इसका उत्तर देना है। और आगे आने वाली वीडियो अब लेके आएंगे, ताकि आपको और भी आपको वीडियो मिलते रहें। और हमारे अब देखिए दोस्तों, ये हमारा जो टॉपिक था आज का, वो आर्टिकल ए एन का पूरा हो गया है। अब नए टॉपिक के साथ हम आगे उपस्थित रहेंगे। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।